लेकिन सबसे बड़ी बात यह है, समीकरण जो भाजपा ने बना लिया है कि 400 पार हम लेकर आ रहे हैं। कैसे चुनाव आयोग से गठबंधन हो गया क्या भाजपा? नेशनल मीडिया ने सर्वे किया है, हाँ। उसमें सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में भाजपा को सीट मिल रहा है। क्या अंजना मोदी बोल रही होंगी या चित्रा अग्रवाल बोल रही होंगी? स्वामी के शिकार हैं जयंत हम चौधरी। नहीं शिकार हैं, आप हो गए हैं। जयंत चौधरी की कहानी वही है, जहां देखें थारा परात वहीं बितावे सारी रात। पियर का मेघा कहिए, पियर का मेघा। हाँ, तो आपको लग रहा है वो आषाढ़ में ही दिखाई देते हैं चुनावी। कौन है? पंडित राहुल गांधी। पंडित राहुल गांधी। आप कहाँ पंडित बना रहे हैं उनको? काहे के लिए हम नहीं समझ पा रहे चाचा? काहे आप परेशान हो रहे हैं पंडित? नहीं चाचा, आपको दिख नहीं रहा होगा क्योंकि आपके पास मोटा मोटा चश्मा कांग्रेस वाला है। मुझे अंधभक्ति की बीमारी नहीं है, अंधभक्ति का कोई इलाज नहीं है। समय है, सुधर जाइए, क्योंकि देखिए बाबा का बुलडोजर अगर चिन्हित हो गए आप तो समझ लीजिए हम चिन्हित हैं ऑलरेडी। आप दिल्ली में बोलते थे इसलिए चिन्हित थे, बस खाली आप बचे हुए थे। दिल्ली की पुलिस जो है वो गृह मंत्रालय भारत सरकार के अधीन आती है। पत्रकार बाबू आप जान लीजिए, ये सब समझिए। और उत्तर प्रदेश हमारा होम है, घर है। ये तो पहाड़ी हैं। कौन पहाड़ी है? माननीय मुख्यमंत्री गोरखपुर के हैं, गोरखनाथ के हैं। गोरखनाथ के पुजारी हैं, मठाधीश हैं। गोरखपुर में पैदा नहीं हुए हैं, पूरा डेट ऑफ बर्थ देख लीजिएगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है, समीकरण जो भाजपा ने बना लिया है कि 400 पार हम लेकर आ रहे हैं। कैसे चुनाव आयोग से गठबंधन हो गया क्या भाजपा का? नहीं, ऐसा नहीं है। नहीं होगा। नहीं चंडीगढ़ में दिखाई दिया है। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। अनिल महिष बलि का बकरा बन गया है, तो अब राजीव अग्रवाल बन जाएंगे। बड़े बड़े नेता है भैया, राजनाथ सिंह है वहां पर, जेपी नड्डा जी हैं, अमित शाह जी हैं, देश के प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, योगी जी हैं, बड़े बड़े नेता हैं उधर। उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री हैं कि प्रधानमंत्री गाड़ी में जा रहे थे और उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री पैदल मार्च कर रहा था। देश के पहले प्रधानमंत्री हैं, भाजपा के पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जेपी नड्डा, जिनको धक्का देके बाहर निकाल दिया जाता है देश के। आप लोग कौन सी दूरबीन से देखते हैं, हम नहीं समझ पा रहे हैं। अरे भाजपा में कोई मतभेद नहीं है, अगर है तो वो सीट को लेकर कांग्रेस और सपा में है, केजरीवाल में है, तेजस्वी यादव में है। भाजपा में कोई मतभेद नहीं है। वो तो 2024 मई में पता चलेगा आपको। मतलब 400 पार भाजपा आ रही है। अरे एकदम 800 के पार आ जाए, 100 सीट भी नहीं पाएंगे। कौन 100 सीट नहीं पाएगा? भाजपा उत्तर प्रदेश में 80 के 80 जीतने का बात कर रहे हैं। भाजपा का नया नाम हुआ भारतीय बलात्कारी जनता पार्टी। भारतीय बलात्कारी जनता पार्टी। इन्हीं का कहाँ से खोज के लाते हैं भैया? अरे भाई, इन्हीं के IT सेल के 3 जो है छोकरे पकड़े गए थे बनारस में ना, BHU कांड में। अच्छा ये बताइए, जीतने व्यभिचारी, दुराचारी, बलात्कारी वो पकड़े जाते हैं, भाजपा ही क्यों होते हैं? हम इसीलिए परेशान हैं। अभी नेशनल मीडिया ने सर्वे किया है, हाँ। उसमें सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में भाजपा को सीट मिल रहा है। आप कौन से दुनिया में हैं, हम समझ नहीं पा रहे। बाल छिला ले, समझ में नहीं आ रहा क्या? अंजना मोदी बोल रही होंगी या चित्रा अग्रवाल बोल रही होंगी? चित्रा अग्रवाल त्रिपाठी है वो। अग्रवाल से शादी कर ली है तो सनातन धर्म में है कि लड़की जिस घर जाती है बिरादरी वही हो जाती है। नहीं, चित्रा त्रिपाठी है वो, चित्रा त्रिपाठी है वो भाई। मैं मानने को कतई तैयार नहीं हूँ। शादी हुई, कन्यादान हो गया, गई अपना। सुधीर चौधरी भी देखिए किस तरह। उसको तिहाड़ी चौधरी कहना सीख लीजिए, फिर जेल जाने वाले हैं। सुदर्शन चैनल के संपादक जो हैं सुरेश, कई बार जंतर मंतर पे पिटा चुके हैं दिल्ली में। उनको 100 जूता खा तमाशा घुस के देखें, उनकी कहानी ये है। लेकिन आप मानेंगे नहीं कि भाजपा आ रही है? बिल्कुल मानने को तैयार नहीं है। इस देश के बेरोजगार नौजवानों से पूछिए कि कौन आ रहा है, बता देंगे। राम मंदिर लेकर आए हैं तो लोग बता रहे हैं कि राम मंदिर से रोजी रोटी नहीं चलती है। और इस बार मैं आपके चैनल के मार्फत बता देना चाहता हूं, 2024 में दलित PM मिलेगा इस देश को। दलित PM? हाँ, इंडिया गठबंधन की तरफ से दलित PM बनेगा? हाँ, कोई शक है आपको? रात में सपना अपना देखे थे क्या आप? माननीय मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम याद है? याद है कि नहीं है? इंडिया गठबंधन के सर्वमान्य नेता वही हैं। मान लीजिए मोदी जी हैं तो मुमकिन है? बिल्कुल मुमकिन नहीं है।
400 का मतलब 143। मान लीजिए मोदी है तो मुमकिन है भैया। अरे भाई चाचा मान लीजिए, प्लीज मान लीजिए। हम काहे मानने जाएं? अब गुजरात मॉडल फेल हो गया, फुस गुजरात मॉडल गया। अमित शाह गृह मंत्री हैं, 2 मिनट लगेगा, आप बचेंगे नहीं। देश का पहला गृह मंत्री है जिसे तड़ीपार की उपाधि मिली है। तड़ीपार उसको किया जाता है माननीय न्यायपालिका द्वारा थोड़ा से समाज में रहने, संवैधानिक समाज में सुनिए, रहने थोड़ा का गरिमा में काम रहिए, गरिमा में रहिए, गरिमा में। अरे भाई मैंने तड़ीपार नहीं कहा, कोर्ट ने दिया, मैंने नहीं दिया। जो कोर्ट संवैधानिक पद पर है, थोड़ा गरिमा में रहकर बात करिए, ऐसी बात मत करिए, तड़ीपार का शब्द मत इस्तेमाल करिए। अरे भाई मैंने पूरा देश कहता, मेरा काय मुंह पकड़े ने, मुझे काय जो डिस्टर्ब कर रहे हैं आप। पूरा देश कहता न्यायपालिका मानती है। तो आप जो है भारत जोड़ो न्याय यात्रा पे निकले हुए थे, लोग बता रहे हैं भारत टूटा कहाँ है जो आप जोड़ने निकले हैं। हम नफरत की बाजार में मोहब्बत की दुकान खोल रहे हैं, खोल चुके हैं। प्यार मोदी जी बांट रहे हैं। प्यार किससे? अरे प्यार तो कभी अपने लोगों से नहीं किए तो आम देश से कहाँ प्यार होगा? अगर इतना मोहब्बत होती तो आपको पंजाब वाला वो सीन याद है? उन्होंने कहा था कि अपने मुख्यमंत्री से कह देना बड़े मुश्किल से जान बची है, बचा के आए हूँ दिल्ली। इतने तो बहादुर हैं हमारे। घुटना टेकेंगे कि नहीं 24 में? उससे पहले टेक लीजिए, हो सकता है जान बच जाए। ऐसा है अब घुटना वो टेक है और उन्होंने कहा झोला उठा के हम चलेंगे, लेकिन मैं तो झोलवा चेक करूंगा। झोला क्यों चेक करेंगे उनका? अरे वो देखिए, ये इस देश, ये संविधान राइट देता है कि आप स्वतंत्र हैं, कुछ भी कर सकते हैं, आप झोला क्यों चेक करेंगे? आपको बताऊं, जब माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी और वो सॉरी मंत्री थे और नेता विरोधी नहीं, झोला क्यों चेक करेंगे आप? अरे भाई देश की कितनी प्रॉपर्टियां इन्होंने अडानी अंबानी के हवाले किया है, उसी को जांच करेंगे। छोटा सा झोला होगा उनके पास, फकीर आदमी है मोदी जी। अरे इतने बड़े फकीर हैं कि जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती है। हाँ, इतने बड़े हैं कि इस देश का युवा, इस देश की महिलाएं, इस देश के छोटे मझोले व्यापारी वो बता देंगे। कह रहे हैं गरीब मेरा भाई है, इतना भावुक होके बोले थे, गरीब मेरा भाई है। अरे देश का पहला प्रधानमंत्री है जो स्वघोषित ओबीसी है, स्वघोषित ओबीसी है। हाँ, कहेंगे मित्रों भाइयों, मैं स्वघोषित ओबीसी हूँ, मुझे वोट दीजिए। हाँ, पार्लियामेंट में कह रहे हैं कि आपको कोई ओबीसी नहीं दिखा रहा, मुझसे बड़ा ओबीसी कौन हो सकता है? अभी गुजरात में कह रहे थे तीसरी बार मोदी को जनता प्रधानमंत्री बनाने जा रहे, मोदी जी खुद कह रहे थे ये बात। 26 सीट है, 26 सीट लेकर के प्रधानमंत्री हो जाएंगे। मतलब गुजरात से? हाँ, गुजरात से 26 जीत रहे हैं, इतना ज्यादा। 100 सीट नहीं प्राप्त। बिहार में आपका टूट गया गठबंधन नीतीश के साथ में, जयंत चौधरी उत्तर प्रदेश से कूद कर कहीं और चले गए, ममता नाराज हैं। आप गलतफहमी के शिकार हैं। जयंत चौधरी हम नहीं शिकार हैं, आप हो गए हैं। जयंत चौधरी की कहानी वही है, जहां देखें थारा परात वहीं बितावे सारी रात। समझ गए? और नीतीश कुमार बाबू? नीतीश कुमार को पलटू राम की उपाधि मिल चुकी है। पलटू चाचा के रूप में मशहूर हैं, जैसे पियरका चाचा आपके उत्तर प्रदेश विधानसभा में है। पियरका चाचा? हाँ, लोग कहते हैं, मैं नहीं कहता हूँ। किसको? अरे कोई है राजभर, वो पियरका चाचा है। पियरका मेघा भी कह सकते। अरे वो तो भैया देखिए, अखिलेश यादव को भी धमका चुके हैं, राहुल पर भी बोल चुके हैं, कह रहे हैं उनकी हैसियत नहीं है कि राहुल को धमकाने की, उनकी औकात नहीं है। पियरका चाचा का? पियरका मेघा कहिए। पियरका मेघा? हाँ, तो आपको लग रहा है वो आषाढ़ में ही दिखाई देते हैं चुनावी। लेकिन 24 में बड़ी चुनौती मानते हैं ना मोदी जी के सामने? बिल्कुल नहीं, सबसे बड़ी चुनौती अब पूरी दुनिया मानने को तैयार हो गई है कि देश में एक ही नेता है जो जनता के लिए, बेरोजगार युवाओं के लिए, किसानों के लिए, महिलाओं के लिए इस धृतराष्ट्र से लड़ाई लड़ रहा। हाँ, कौन है? पंडित राहुल गांधी। पंडित राहुल गांधी? आप कहाँ पंडित बना रहे हैं उनको? काहे के लिए हम नहीं समझ पा रहे चाचा? काहे आप परेशान हो रहे हैं? पंडित का अगर उपाधि दे दिया, मैं ब्राह्मण हूँ, मैं तो राज्याभिषेक भी कर दूंगा। और बोलिए? राज अभिषेक भी कर देंगे? हाँ,
मतलब राहुल गांधी को आप पंडित बना देंगे? पंडित है करें, उसमें कोई दिक्कत है? विद्वान कौन से हिसाब से हैं? ये बताइए, पंडित का मतलब होता है इंटेलेक्चुअल, विद्वान, समझ गए भैया? वो तो पप्पू पप्पू कहते हैं। कई हजार करोड़ तो बीजेपी की पूरी आईटी सेल बनाने में खर्चा कर चुकी, लेकिन कुछ नहीं उखड़ा, उखाड़ नहीं पाए ना। अरे नहीं चाचा, आपको दिख नहीं रहा होगा क्योंकि आपके पास मोटा मोटा चश्मा कांग्रेस वाला है। मुझे अंधभक्ति की बीमारी नहीं है, अंधभक्ति का कोई इलाज नहीं है, जान लीजिए। बीजेपी के पास है, बीजेपी के पास इलाज है। अंधभक्तों का कोई इलाज नहीं है। वो तुरंत कहेंगे थाली बजाओ, मोमबत्ती जलाओ, थपारी बजाओ, ताली बजाओ। वो नापते हैं वो पैरामीटर की, इस देश में मूर्खों की संख्या कितनी है। तो आप नहीं उस जद में आए? मैं उस जद में आ ही नहीं सकता हूँ। क्यों? इसलिए नहीं आ सकता हूँ कि मैं समझता हूँ हकीकत को, इसलिए मैं नहीं आ सकता। मेरे ऊपर बीमारी का हावी नहीं हो सकती, अंधभक्ति वाला। ना 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 ना, उसको लाइलाज बीमारी है, इसका कोई इलाज नहीं है। लेकिन वो तो कहते हैं मोदी मोदी मोदी। क्या करेंगे, बाप का कच्चा फटा हुआ है, बेटा कह रहा मोदी मोदी। ये आपको कैसे दिख जाता है? भैया हम लोग दिव्य दृष्टि रखते हैं, मतलब दिख जाता है कि चड्डी फटा हुआ है? एकदम चड्डी फटी हुई है, पूरे देश की चड्डी फटी हुई है भाई साहब। तो आप करते क्या हैं? पकौड़ा वकौड़ा बेचते हैं क्या? जी मैं पूर्व सैनिक हूँ। अच्छा, पूर्व सैनिक हैं। हाँ, उनकी मोदी की कृपा से नहीं हूँ, फिर किसके कृपा से? अपनी और ईश्वर की कृपा से।